हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। कल हम श्रवण करे थे पहले स्कंद के 10वें अध्याय से, जिसमें द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान इस अध्याय का नाम था। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस तरह से भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जा रहे हैं, और हम वर्णन सुन रहे थे कितना प्रेम से इनको यहाँ से हस्तिनापुर से विदा किया जा रहा है और उनकी सारी स्तुति गाई जा रही है। ये सब भगवान के सम्मान के लिए। तो ये लोग इतना भगवान का सम्मान, इस लेवल का सम्मान कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कि कितनी इनकी जो है, जो लोग वहां पे उसमें उनके इस समारोह में थे, जो उनका प्रस्थान हो रहा था, और छतों पे हस्तिनापुर के राजमहल में स्त्रियां जो खड़ी थी, वो किस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रही थी, उनके गुणगान कर रही थी, आपस में उनकी वार्तालाप कर रही थी। उससे हमें पता लगता है कि उस समय किस तरह से वो भगवान का सम्मान चल रहा था। आपस में बात करी थी। इसकी तुलना की जाती है कि वेदों की स्तुतियां भी इन स्त्रियों की बातों को मात नहीं कर सकती। स्त्रियों की बातें इतने उच्च लेवल की थी, इनकी जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी। और ये जो है
भगवान का किस तरह से गुणगान करें। कि कल हमने 27 श्लोक तक श्रवण किया था और हमने देखा था कि द्वारका लोक की महिमा स्वर्ग की महिमा से भी ज्यादा बढ़कर है। द्वारका लोक की महिमा स्वर्ग की महिमा से ज्यादा बढ़कर है। स्वर्ग में तो इंद्र चंद्र वरुण वायु वायु जैसे देवता निवास करते हैं। पुण्य आत्मा वहां तभी पहुंचते हैं जब वे पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन द्वारका लोग, ये वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये ब्रह्मांड में प्रसिद्ध लोकों से, स्वर्ग लोकों से भी कहीं अधिक ऊंचे हैं। ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी भगवान यहाँ पर आते हैं इन्हीं स्थानों पर अवतरित होते हैं। भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो इन्हीं स्थानों पर अवतरित आते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आज भी भगवान वहां पर अगर दृष्टिगोचर नहीं है, भगवान अगर प्रकट नहीं है, तो भी भक्तगण जाके इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहे। भगवान चाहते हैं कि भक्त उनके संग में रहे, चाहे अप्रकट रूप में या प्रकट रूप में। जब भगवान द्वापर युग में आए थे तो प्रकट रूप में लोगों को उनका सानिध्य मिल रहा था। अप्रकट रूप में अभी भी हम जाते तो नाम, उनकी नाम लीला, उन जगहों की कथा सुन के उनका सानिध्य लेते हैं, उनका संग लेते हैं। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है। और जो व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाए, ऐसे भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, वो एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। भली भर स्वर्ग में कितनी भी सारी भौतिक सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि स्वर्ग लोक से भी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब पुण्य कमजोर होने लगते हैं, खत्म होने लगता है, तो फिर से पृथ्वी पे गिरना पड़ता है। स्वर्ग में भी जिनके पुण्य कर्म खत्म हो गए, पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग में जाया जाता है। जिनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, ये भगवत गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में, 21वें श्लोक में। जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, वो नीचे उनको पृथ्वी पे आना पड़ता। तो ऐसे स्वर्गलोक में जाने से क्या फायदा जहां से वापस आना पड़े। जबकि कोई व्यक्ति अगर ऐसे उच्च वैकुंठ लोक में और उसमें द्वारका, मथुरा, वृंदावन लोकों में चले जाता है, वहां से कभी वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान बोलते हैं मेरे धाम में जो है जाने के बाद में कभी वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी शेयर कर लें, शो का आपने कौन सा नंबर बोला था? मिस कर दो। 9.2021 2021 2021 दोनों दिया था। ये 31 है, 2021। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या अंतर है। स्वर्गलोक में भी जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लिखा है, स्वर्गलोक का श्लोक आया है, देखिए भागवत गीता का 9th चैप्टर का 21 श्लोक है। एतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मत्य लोकम विशन्ति। क्षिणे पुण्ये मत्य लोकम विशन्ति। जो लोग स्वर्गलोक में भोग कर रहे हैं, भी आनंद पा रहे हैं, उनके पुण्य कर्म भी जब क्षीण हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो मृत्यु लोक में उनको आना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। अगर कोई सोच ले कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता तो गलत है। स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी आना पड़ता है। जैसे किसी के अकाउंट में किसी ने मान लीजिए 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए और उसमें से खर्च करते जा रहा है, तो बहुत ऐश्वर्य करा हुआ खर्च करते जा रहा है। 50 करोड़ सपोज खर्च कर इकट्ठा हो गए, खर्च करते जा रहा है। जैसे ही अकाउंट में 50 करोड़ खत्म हो जाएंगे तो फिर उसका सारा ऐश्वर्य बंद हो जाएगा, उसको फिर पे रोड पे आके फिर से कमाना पड़ेगा। ऐसे ही स्वर्गलोक में भी आपके अकाउंट में बहुत पुण्य है
तो वो वहां पे स्वर्ग में सुख भोगने को मिल जाएगा, लेकिन एंजॉय करने के बाद में पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो फिर इसी नश्वर ग्रह पर आना पड़ेगा, मर्त्य लोकम, जहां पे मृत्यु होती और बार बार उनको आना जाना पड़ेगा। फिर स्वर्ग लोक जाएंगे पुण्य कमा के, फिर वापस खर्च हो जाएगा तो स्वर्ग लोक से आनंद पाते हुए फिर से नीचे गिर जाएंगे, फिर यहाँ से पुण्य कमा के जाएंगे स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर वापस पुण्य खर्च हो जाएगा, फिर आना। तो ये चक्र जो चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की प्रार्थना सोचता है। किसी में से स्वर्गलोक को जन्नत बोलते हैं, किसी धर्म में हेवनली प्लैनेट्स बोलते हैं, किसी में स्वर्गलोक बोलते हैं। बात एक ही तीनों, लेकिन सनातन धर्म में जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान खाली स्वर्गलोक पे खत्म नहीं होता है। गीता का ज्ञान ऊपर आगे चलता है, ऊपर के लोकों में जाना है। ऊपर के लोक मतलब इस भौतिक जगत के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाहर जो लोक हैं, मुक्ति वाले लोक के भी ऊपर, जहां से वैकुंठ लोक प्रारंभ होते हैं। हजारों लाखों करोड़ों वैकुंठ लोक हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के। इनसे भी ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां पे गीता वहां पे जाने का बता रहा है, टेम्परेरी जगह पे जाने का नहीं बता रहा। आज 28वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, ये कल का था श्लोक। 28वें श्लोक में ये सब बातें ये स्त्रियां कर रही हैं, हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं। आगे बोलती हैं आपस में, नूनम व्रत स्नान हुतादिनैश्वर समर्चिता हि यस्य गृहीत पाणि भी पिबन्ति या सखी अधरम व्रतम मुहुः ब्रज स्त्रियां सम्मुहुः यताशया। ये बोलती है किस की प्रशंसा करी। हमेशा भगवान का जो भक्त होता है वो अपने से ऊपर वाले की प्रशंसा करता है। भगवान का भक्त अपने से ऊपर वाले की प्रशंसा करता है, ऊपर वाले भक्तों की प्रशंसा करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति क्या होता है, उनसे ईर्ष्या करता है। भौतिकतावादी अपने ऊपर वाला से ईर्ष्या करता है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है, ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही, किसके भाग्य की प्रशंसा कर रही? भगवान की पत्नियों की भाग्य की प्रशंसा कर रही, उनकी रानियों की प्रशंसा कर रही है। पहले तो आपस में बोलती, हस्तिनापुर की है, हस्तिनापुर में जो भी दिल्ली है आज, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये सब दिल्ली है, उसके आसपास के। उस समय हस्तिनापुर पूरी पृथ्वी की राजधानी हुआ करती थी। आज दिल्ली खाली इंडिया की राजधानी, इंडिया की कैपिटल है, लेकिन पहले पूरे पृथ्वी की, पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती ना, यही हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर। वो वहां पर कृष्ण जब विदा हो रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, तो बोलती हैं आपस में, एक स्त्री दूसरे से बोलती है, सखियों तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उनकी पत्नियों के विषय, मतलब भगवान की पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। पाणी ग्रहण संस्कार मतलब विवाह संस्कार। पाणी मतलब होता है हाथ, हस्त, हैंड। पाणी ग्रहण हुआ था, जब स्त्री पुरुष का विवाह होता तो उनका हाथ जो है बांधा जाता है। तनिक उनकी पत्नी के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था, और उनके स्त्रियों के, उन पत्नियों के, उन रानियों के भाग्य की प्रशंसा करती। उन्होंने कैसा व्रत किया होगा, उन्होंने कैसे स्नान, किन किन तीर्थों में स्नान किया होगा, उन्होंने कितने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, और उन्होंने भगवान की, ब्रह्मांड के स्वामी की कितनी पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, जिससे वह भगवान का चुंबन पा रही है। भगवान के अधरामृत, अधर अमृत मतलब, अधर मतलब होता है नीचे वाला, जैसे अधर अमृत,
ऊपर वाला होठ है, नीचे वाला होठ, होठ के दो ये लिप्स। तो इसका अमृत भगवान जब उनको उनका आलिंगन करते हैं, उनका चुंबन करते हैं, तो वो ये स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां उनकी प्रशंसा करें कि भगवान की पत्नी बनी, कितना सौभाग्य है। उनसे ऊपर की भक्त है। तो हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जो द्वारका की रानियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, वो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां, उनसे ऊपर का लेवल है भक्ति का उनका। तो अपने से ऊपर की द्वारका की रानियों की प्रशंसा करें कि इन रानियों ने भगवान के साथ कैसे विवाह किया, क्या क्या किया, वो सोच रहे हैं हम भी करें। वो सोच रहे हैं कि रानियों ने कितने बड़े बड़े व्रत किए होंगे, कितने बड़े बड़े तीर्थ यात्रा में स्नान किए होंगे, कितने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, और ब्रह्मांड के स्वामी की कितनी पूजा की होगी अपने पूर्व जन्मों में, जिसमें आज भगवान उनका चुंबन कर रहे हैं। भगवान को कैसे करें, क्योंकि वो भगवान की पत्नी बनी है। इतनी भाग्यशाली वो स्त्री है। द्वारका की रानी की प्रशंसा करें। और फिर उससे भी ऊपर, द्वारका की रानियों से भी ऊपर किसकी स्थिति है? वृंदावन की गोपियों की स्थिति। वो फिर बोलती है ब्रजभूमि की बालाएं, ब्रजभूमि की जो बालिका है, ब्रजभूमि की जो बालिका है, उनको तो उन्होंने तो कितना प्रेम किया होगा, उन्होंने भगवान की कितनी पूजा, कितने यज्ञ किए होंगे, तप किए होंगे, दान किए होंगे, कितने तीर्थ यात्रा में स्नान किया, क्योंकि गोपियां बनी ब्रज की। ब्रज की गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर माना जाता है, उससे ऊपर कोई प्रेम नहीं है। ब्रज गोपियों का, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान के प्रति जो होता है, वो सबसे ऊपर का लेवल का प्रेम है, उससे ऊपर कोई प्रेम होता नहीं है। राधा रानी का और ब्रज की गोपियों का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल का प्रेम आता है द्वारका की रानियों का। उसके बाद अगला प्रेम आता है मथुरा की स्त्रियों का। उसके बाद अगला प्रेम आता है, प्रेम का लेवल आता है हस्तिनापुर की स्त्रियों। उसके बाद आता है मथुरा की उन ब्राह्मण पत्नियों का, और इस तरीके से। तो ये हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं, हस्तिनापुर से भगवान जा रहे हैं द्वारका की तरफ, तो वो सोच लें भगवान द्वारका जा रहे हैं, वो रानियां कितनी भाग्यशाली, जिनके साथ भगवान रहते हैं, जिनके महल में भगवान रहते हैं। तो यहां पर 5 प्रकार के भाव जो होते हैं, रस होते हैं, उसमें उसका वर्णन किया गया है। सबसे ऊपर का रस कौन सा रहता है? माधुर्य रस। भगवान के साथ जो रस का आदान प्रदान होता है, सबसे ऊपर होता है माधुर्य रस। वो केवल वृंदावन या गोकुल में मिलता है। भगवान अपने भक्तों को, या भक्त भगवान को सेवा करते हैं, माधुर्य रस में सेवा होता है। पहला टॉप मोस्ट रस जो है भगवान के साथ, वो है माधुर्य रस। दूसरा रस है माधुर्य रस के बाद है वात्सल्य रस, जो नंद यशोदा को मिलता है। माधुर्य रस वृंदावन की गोपियों को मिलता है। और वो रस 2 प्रकार का होता है, परकीय रस जो वृंदावन में मिलता है, और स्वकीय रस जो द्वारका में मिलता है। दूसरे लेवल का रस है वात्सल्य रस, उसके नीचे जो नंद यशोदा को मिलता है कृष्ण को पालन करने में। तीसरा रस है साक्ष्य रस, जो वृंदावन के ग्वाल बाल को मिलता है। इसमें भी वृंदावन के ग्वाल बाल को एक अलग रस है, भगवान का उद्धव के प्रति अलग रस है, भगवान का अर्जुन के प्रति अलग रस है। ये सब साक्ष्य रस। चौथा रस है दास्य रस, जो भगवान के सेवकों को मिलता है, जो हनुमान जी को मिलता है रामचंद्र की सेवा करने में। और 5वां रस है जो शांत रस, जो ऋषि मुनि भगवान का ऊपर के लोकों में ध्यान करते हैं, या वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन का जल, वृंदावन की गाय, ये सब जो है रस पाते हैं शांत रस।
तो भगवान ने जो माधुर्य रस सबसे ऊंचे लेवल का दिया वो वृंदावन में दिया। ये जो पृथ्वी पे वृंदावन है ये भौम वृंदावन कहलाता है भूमि पे। ये उसी वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में जो दिव्य वृंदावन है उसका प्रकाश। तो यहाँ पे ये सब हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बात कर रही हैं कि कितनी भाग्यशाली अपने साथ की दूसरे जगह की स्त्रियों की प्रशंसा करी। उसके बाद ये बोलती हैं, ये गाती हैं, या वीर शुल्केन हता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि सुष्मण प्रद्युम्न सांबं सुता दया परा या च हता भौम वधे सहस्त्रश। वो इनकी पत्नियों की कृष्ण के संतानों का भी वर्णन करती है। उनकी पत्नियों से संतान प्रद्युम्न, जो प्रद्युम्न था वो कृष्ण की किस रानी की संतान था? रुक्मणी से। कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कृष्ण की कितनी? 16,108 रानियां थी। हर रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई थी। हर रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई थी। तो कृष्ण की संतानें कितनी हो गई? 16,108 से आगे मल्टीप्लाई करो लाखों में। फिर उनके बाद उनके भी बच्चे। तो कृष्ण का परिवार पूरा यदुवंश बहुत लंबा चौड़ा हुआ, द्वारका में रहते थे। तो पत्नी में संतान प्रद्युम्न किससे हुआ था? रुक्मणी से। सांब किससे हुआ था? जामवंती से। और इस प्रकार बाकी एक सत्यभामा और उनके पुत्र। कृष्ण ने शिशुपाल के लीडरशिप में अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती जैसी रानियों का उनके स्वयंवर समारोह रानियों से विवाह किया। रुक्मणी का तो उन्होंने बलपूर्वक अपहरण किया था क्योंकि रुक्मणी का निवेदन था। उन्होंने भौमासुर, एक असुर था नरकासुर भौमासुर, उसका वध करके भौमासुर ने 16,100 राजकुमारी का अपहरण किया था। कृष्ण ने भौमासुर को मारा था, नरकासुर को मारा। उन 16,100 राजकुमारियों ने को छुड़वाया। फिर उन राजकुमारियों ने कृष्ण से निवेदन किया कि हमें अब आप ही विवाह कर लो, क्योंकि हम तो अभी हमको तो कब से अपहरण कर लिया गया था। अब हमको घर पे हम वापस प्रवेश नहीं करने दे, क्योंकि हमें तो अपहरण करके असुर इधर ले आया था, एक जगह जेल में बंद कर दिया। आप ही हमसे विवाह कर लो, नहीं तो अभी हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण ने उनको छुड़ाया। उनके निवेदन पर कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। उनके निवेदन पर, राजकुमारियों के निवेदन पर उन्होंने बार बार प्रार्थना की कि आप हमसे विवाह कर लो। अभी तो हम कैद से, जेल से छुट्टी हैं, इस असुर ने हमें बंद कर लिया था, अब तो हमारी विवाह करने की उम्र भी निकल गई। तो कृष्ण ने 16,100 राजकुमार से विवाह किया था और 8 उनकी रानियां पहले से थी। इस तरह कृष्ण की टोटल रानियां 16,108। उस सब ने, इन्हीं राजकुमारियों ने निवेदन किया था, तब जाके कृष्ण ने इनसे विवाह किया था। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण ने 16,108 रानियों से कैसे विवाह किया। उनके निवेदन पर, उनकी सहायता करने के लिए उनसे विवाह करके अपनी रानी बनाया था। और बाकी जो पहले थे 8 पटानियां थी, उनको भी किसी को अपहरण किया था, उनके निवेदन पर किसी को युद्ध में जीत के लाया था। रुक्मणी के बारे में आता है कि रुक्मणी ने भगवान से निवेदन किया था कि वो उनका विवाह शिशुपाल से नहीं किया जाए। ये रुक्मणी ने निवेदन किया था। उनका भाई शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी ने निवेदन किया तो भगवान ने फिर उनका अपहरण करके उनको विवाह किया। ये भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, पूरी 16,108 रानियों के ऊपर कृपा की थी, कृपा करके उनसे विवाह किया था।
इनमें से 16,100 जो राजकुमार है जिनका अपहरण हुआ था, असुर ने किया था अपहरण, उनका तो विवाह हो नहीं पाता। अगर कृष्ण उनसे विवाह नहीं करते तो उनका कभी विवाह हो नहीं पाता। तो कृष्ण ने उन पर कृपा किया, उनकी प्रार्थना सुनी। इस तरह से भगवान इनकी हस्तिनापुर की स्त्रियां प्रशंसा कर रही हैं कृष्ण भगवान की, जो अभी उनके जीते रोड पे से जा रहे हैं, जिनकी सवारी जा रही। ये रानियां उनकी प्रशंसा करती हैं, बोलती हैं एता परन स्त्रीतम अपास्त पैशलम निरस्त शोचम बत साधु कुर्वते यासां ग्रहात् पुष्करलोचनपति न जातु अपेत्यातिभि हृदय स्पर्श। उसके पश्चात ये हस्तिनापुर की स्त्रियां जो छतों पे चढ़ी हुई हैं और नीचे कृष्ण की सवारी जा रही है, आपस में बात कर रही हैं। इन सब किसकी प्रशंसा कर रही है? उन सारी स्त्रियों की, क्योंकि द्वारका की रानियों की प्रशंसा कर रही हैं और वृंदावन की गोपियों की। द्वारका की रानी बोलती है इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। इनमें से जो 16,100 रानियां थी जिनका असुर ने अपहरण कर लिया था, उन्होंने तो अपना उम्र भी खो दिया था। असुर ने अपहरण करके उनको जेल में बंद कर दिया था। सोचा था सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, उनको भगवान ने छुड़ा के उनके निवेदन, उन राजकुमारियों के निवेदन पे, बहुत बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियां थी, उनको कैद कर लिया था इस असुर ने, नरकासुर ने, जिसका नाम दूसरा नाम भौमासुर भी। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। उनके पति कमलन भगवानों ने घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहते। ये राजकुमारियां जैसे कोई विवाह नहीं कर सकता, तो उस समय कृष्ण ने विवाह किया उससे। उनको अशुद्ध हुआ माना जाए क्योंकि असुरों ने अपहरण कर लिया था, जेल में बंद कर दिया, तब उनका विवाह कैसे होता? लेकिन भगवान ने उनसे विवाह किया क्योंकि वो भगवान की भक्त थी। वो भगवान की भक्त थी, बहुत लंबे समय से भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमें छुड़ा दो यहां से। उतनी प्रार्थना करने के बाद भगवान ने उनसे विवाह किया। तो भगवान का भक्त चाहे कितना भी अशुद्ध हो या शुद्ध हो, जो ही भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है वो शुद्ध हो जाता है। जो ही भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है वो शुद्ध हो जाता है। कल ही हमने जो मंत्र बताया था जिसमें था ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यवंतर शुचि। जो भी, चाहे कोई व्यक्ति अपवित्र हो, पवित्र या किसी भी अवस्था में हो, जो भी कमल की आंखों वाले, पुंडरीकाक्ष मतलब होता है कमल की आंखों वाला, ये जो विष्णु का ही दूसरा नाम है, जो भी विष्णु का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। तो जब भगवान का नाम करते करते ये रानियां, ये राजकुमारियां जिसको असुर ने कैद कर लिया था, उनको भगवान ने छुड़ाया भी सही और उनसे विवाह भी किया। भक्त शुद्ध हो जाता है। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं रहती। गंगा जल अगर गंदे नाले में भी मिल जाए या गंदा नाला भी गंगा जल में मिल जाए तो गंदा नाला भी अपवित्र हो जाता है। गंगा नली में कितने गंदे नाले मिलते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होती है, गंगा सागर तक जाती है, कितने गंदे नाले मिलते हैं। फैक्ट्री का पानी मिलता होगा, लेकिन फिर भी सब लोग गंगा जल में स्नान करते हैं। अगर ऐसे कई गंदे नालों को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें हमको इसका पानी टच भी करना चाहिए, गंदे नालों का, लेकिन वो जाके गंगा नदी में मिल जाते हैं। लेकिन हम सब लोग गंगा नदी में फिर भी स्नान करते हैं, इसलिए करते कि गंगा नदी अशुद्ध चीज को भी शुद्ध बना देती है। उसी प्रकार से भगवान का पवित्र नाम जो है, भगवान का पवित्र नाम सबको शुद्ध बना देता है।
भगवान की सेवा में लगने पर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां उनकी प्रशंसा कर रही। भगवान इन सब रानियों के साथ 16,108 रूपों में रहते थे। हर एक महल में भगवान रहते थे एक साथ। श्लोक नंबर 31 में आता है आगे। एवं विधा गदन्ति नाम स गिरपुरयोषितां निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्री अभी भी उनका अभिनंदन कर रही थी, ऊपर से उनको प्रणाम कर रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। नीचे कृष्ण जा रहे थे। भगवान ने भी ऊपर दृष्टि डाली और अपनी मुस्कुराहट से सबकी बधाइयों को, सबके प्रणाम को स्वीकार किया। भगवान जब जा रहे थे तो ऊपर नीचे सब तरफ देख रहे थे, उनकी दृष्टि सब तरफ पड़ी थी। ऊपर कौन है, नीचे कौन खड़े हैं, शत्रु। तो अपने अभिनंदन से, अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने सबको बधाई दी। उनकी दृष्टि सबके ऊपर पड़ी, हजारों लोगों तो हजारों लोगों के ऊपर भी पड़ी। और अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। भगवान की दृष्टि, मुस्कुराहट में दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को कृपा मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान जा रहे थे। आगे बोलते हैं, अजात शत्रु प्रतनाम गोपी थाय मधुद्विषः परेभ्य शंकिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगणिम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगणी सेना लगा दी। युधिष्ठिर महाराज जब भगवान कृष्ण को विदा कर रहे थे, हस्तिनापुर से द्वारका भगवान जा रहे थे रथों में, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ में अपनी सेना भी पीछे भेजी। हालांकि युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु, और भगवान को कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर भी सम्मान के लिए उन्होंने हाथी घोड़े रथ की सेना लगा दी, चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी मतलब 4 चीजें उसमें होते हैं, घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल। सैनिक पैदल वाले होते हैं, रथ वाले सैनिक, हाथी के ऊपर बैठे हुए सैनिक और घोड़े के ऊपर। इसको बोलते हैं चतुरंगिणी सेना। 4 प्रकार की सेना के जो भाग हैं, ये भी उनके साथ में लगा दिए सम्मान से, स्नेह के कारण, कि भगवान से स्नेह। हालांकि भगवान को सेना की जरूरत नहीं, भगवान को रक्षा के लिए सेना की जरूरत नहीं, लेकिन सम्मान के लिए साथ। ऐसे तो भगवान के ऊपर अम्ब्रेला रखने की भी जरूरत नहीं, छत के ऊपर छत। भगवान को धूप लग नहीं सकती, बारिश भगवान को लग नहीं सकती, लेकिन फिर भी सम्मान के लिए उनके ऊपर छत लगाई। भगवान को हम भोग लगाते हैं घर में। भगवान को कोई भूखेगा? भगवान भूखे नहीं, भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी सम्मान के लिए हम भगवान को भोग लगाते। तो ये सब सम्मान से करते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है हमसे, किसी भी चीज की जरूरत नहीं हमसे, किसी भी चीज की जरूरत नहीं हमसे, लेकिन फिर भी सम्मान के लिए भगवान को हम भोग लगाते हैं, हमारे फायदे के लिए लगाते हैं, कि हम शुद्ध भोजन भगवान की कृपा प्रसाद को ग्रहण करें। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि युधिष्ठिर के यहां से जा रहे थे द्वारका, तो युधिष्ठिर ने अपनी पूरी चतुरंगी सेना भी उनके साथ में भेज दी सम्मान के लिए, कि भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब भगवान के सम्मान के लिए। भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी भक्त लोग भगवान को सब प्रकार की चीज ऑफर करते हैं, उनको भोग लगाते हैं सब प्रकार। उनको नए कपड़े भी पहनाते हैं, उनको नए, भगवान को
नए आभूषण भी पहनाते हैं, नए वस्त्र भी पहनाते हैं, उनको अभिषेक भी करते हैं, दूध, दही, घी, शहद और चीनी ये सब मिला के पंचामृत बनाते हैं, उससे उनको अभिषेक करते हैं। और फिर पंचगव्य से भी उनका अभिषेक करते हैं। पंचगव्य में आता है दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। पंच अमृत, पंचगव्य और सारी सामग्री से उनका अभिषेक भी करते हैं। ये सब भगवान के सम्मान के लिए किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान को हालांकि इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये भक्त अपने स्नेह के कारण करता है। कोई नास्तिक व्यक्ति होगा तो सोचेगा, नास्तिक व्यक्ति क्या सोचते हैं, ये लोग भक्त लोग इतना वेस्ट क्यों करते हैं, इतना दूध, दही, घी किसी गरीब को दे दे तो उनको तभी गरीब ध्यान आता है, उनको गरीब तभी व्यक्ति ध्यान में आता है जब भगवान को कोई चीज चढ़ा रही। भगवान को अगर कोई चीज चढ़ाए तो उनको थोड़ा ईर्ष्या होता है, अरे इतना दूध, इतना घी, इतना दही चढ़ा रहे हैं भगवान को, इतना शहद चढ़ा रहे हैं, किसी गरीब को दे तो बेचारे का पेट भर जाएगा। उसको तब नीचे ध्यान में आता है जब न्यू ईयर की रात 31 दिसंबर की नाइट में और 25 दिसंबर 24 दिसंबर की नाइट में हजारों लाखों लीटर शराब पी जाती है, मदिरा पी जाती है, गरीब मदिरा पी जाती है, सारी होटल्स बुक रहती है, करोड़ों रुपए की मदिरा पी जाती है उस समय। तब उनको ध्यान में नहीं आता कि इसको गरीब को देना चाहिए था। इतनी मदिरा पी जाती है उसको देते। जैसे ही भगवान के ऊपर थोड़ा सा दूध दही चढ़ाने लगता है तो उसको लगता है कि ओ ये खाना तो गरीब के बेचारे को दे देते। बस उसको भगवान को कुछ चढ़ाने में उनको गरीब याद आता है। और जब लाखों करोड़ लीटर न्यू ईयर पे लोग पी के होटलों में पी के घरों में पड़े रहते हैं, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उतनी शराब पी जाती है न्यू ईयर पे, नए साल 31 दिसंबर को, 24 दिसंबर को पी जाती, तब उनको गरीब लोग ध्यान में नहीं आते। इसीलिए इसको बोलते हैं भगवान से ईर्ष्या। भगवान को कुछ चढ़ाया तो उनको लगता है वो गरीब को दे दे तो अच्छा रहता। भगवान को इतना दूध देंगे, उनको पता नहीं कि भक्त लोग जो हैं ये चरणामृत पीते हैं, जो दूध दही घी अमृत चढ़ाते हैं, सब चरणामृत, उसके बाद भक्त लोग इसको पीते हैं। ये भगवान के चरणों का अमृत। तो भगवान को स्नेह के कारण भक्त कुछ भी कर सकता है। भक्त की श्रद्धा के ऊपर भक्त लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। ये भक्तों की श्रद्धा है, उनका स्नेह है भगवान के प्रति। भगवान उनसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन वो भगवान को फिर भी देते हैं। भगवान को कुछ जरूरत नहीं, फिर भी वो भगवान को सम्मान से रखना चाहते हैं। यही प्रशंसा कर रही हस्तिनापुर की स्त्रियां। उसके बाद बोलती, अथ तुरा गतान शौरी कौरवान विरह तुरान सन्निवत्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात स्वनगरीं प्रिये। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश, इतना गहरा स्नेह था पांडवों का भगवान के प्रति, तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विच्छोह के विचार से अभिभूत थे। उनको लग रहा था अब हम कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे, कृष्ण तो इतने टाइम हमारे साथ हस्तिनापुर में, भावी विच्छोह, आगे जो विरह उनको अकेला रहना पड़ेगा, उसके कारण अभी उसके विचारों में डूबे हुए थे। किंतु भगवान ने उनके बोला अभी चले जाओ, अब आप वापस जाओ, मैं आगे चला जाऊंगा, मैं द्वारका जाना चला जाऊंगा, आप हस्तिनापुर वापस जाओ। और भगवान अपने साथ अपने संगियों के साथ द्वारका की तरफ रवाना। इस तरीके से उनका वर्णन आता है। इसके बाद अब सूत गोस्वामी कहते हैं, अब सूत गोस्वामी आ रहे हैं कि भगवान किस किस जगह से गए, कहां से गए भगवान। ये शास्त्र में वर्णन है, भागवत में, भगवान कहां से होके गए। जब वो दिल्ली से, हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ गए, जो पश्चिम में है, गुजरात में,
गए तो कहाँ कहाँ से होके गए, तो 34 श्लोक नंबर 34 और 35 में बताया कहाँ कहाँ से होके गए। कुरु जांगल पांचालान शूर सेनान सयामुनान मत्स्यान सारस्वतान अथ मरु धन्वम अतिक्रम्य मरुधन्व अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान भार्गवो पगात शांत वहा मनाक विभु। हे शौनकादि ऋषियों को बता रहे सुध गोस्वामी भगवान कौन कौन सी जगह होके गए। भगवान कुरुजांगल मतलब दिल्ली राज्य था उस समय। पांचाल देश मतलब पंजाब का एक भाग है। शूरसेन मतलब उत्तर प्रदेश का मथुरा वाला भाग। यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का भाग। ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा का भाग। मत्स्यान प्रांत, सारस्वतान पंजाब का हिस्सा है। मरु प्रांत मतलब ये राजस्थान का हिस्सा तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े राजस्थान। उसके बाद धनवम क्या है, मध्य प्रदेश का भाग। मरु मतलब राजस्थान का और मध्य प्रदेश के भाग। यहां से होते हुए इनको होते हुए गए, वहां से निकलकर कहा गए। सोवीर मतलब सौराष्ट्र गुजरात का भाग। आभिरव मतलब ये भी गुजरात का भाग। परान मतलब पश्चिमी दिशा। अनर्तान मतलब द्वारका। ये सब जगह होते हुए भगवान इस प्रांतों को पार करके सबसे पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। इसके बाद वहां पे क्या हुआ। तत्र ही तत्रत्ये हरि प्रत्युदत अर्हण सायं भेजे दिशम पश्चात गविष्ठ गाम गता तदा। इन प्रांतों से ऊपर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया। सब जगह भगवान का स्वागत हुआ, पूजा की गई। विविध प्रांत जहां पे भी होते हुए गए भगवान। संध्या के समय सारे स्थानों में संध्याकालीन भगवान की पूजा हुई। भगवान ने अपनी आरती रोकी, भगवान ने अपनी यात्रा रोकी, लोगों ने उन्हें आरती की और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता था। भगवान यात्रा करते हुए भी धार्मिक नियमों का पालन करते थे। स्वयं भी पैदल पूरी यात्रा थी, रथों पे, घोड़ों पे, हाथियों पे। भगवान यात्रा करते हुए भी अपना सारा उनका संध्याकालीन कर्म करते थे। हम तो कभी यात्रा सोचते हैं, अरे यात्रा कर रहे हैं, अभी भगवान की क्या पूजा होगी, अभी तो होगी नहीं, यात्रा कर रहे हैं। भगवान स्वयं यात्रा करते हुए सारी संध्या और सारे कार्य करते। हम किस तरह से भगवान की पूजा नहीं करें इसका बहाना ढूंढते हैं। अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहां पे भगवान स्वयं पैदल रथों पर, घोड़ों पर उस पर यात्रा कर रहे हैं। वो भी जगह जगह रुकते हैं और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से उनका संध्या वंदन चलता था। चाहे भगवान को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य जनों को फिर भी बताने के लिए कि आप मेरी पूजा किसी भी कंडीशन पे रोक नहीं सकते। चाहे हम यात्रा कर रहे हो, चाहे हम बहुत बिजी हो, चाहे किसी के घर में मृत्यु हो गई हो, चाहे किसी के घर में जन्म हो गया हो, किसी भी कंडीशन में भगवान की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। भगवान स्वयं भी यात्रा करते हुए कर रहे हैं। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए संध्या, सुबह भी संध्या होती, दोपहर को भी संध्या होती, शाम को भी संध्या, 3 संध्या होती, त्रिसंध्या। भगवान अपनी यात्रा को स्थगित करते, यात्रा को रोकते थे।
भगवान को एक्सक्यूज नहीं देते थे, अभी मैं यात्रा कर रहा हूं, अभी पूजा अर्चना नहीं हो सकती। इवन दूसरे धर्मों में भी देखा जाता है कि लोग ट्रेन में चलते हुए भी अपनी प्रेयर करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। दूसरे धर्मों में ट्रेन में चलते हुए भी एक अलग से स्थान में जाके अपनी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की रेगुलरिटी का, उसकी नियमितता का इतना महत्व है क्योंकि भगवान ये भी देखते हैं कि किसी ने मेरी प्रार्थना शुरू की है तो इसको नियमित रूप से कर रहा है, नहीं कर रहा है। किसी ने मेरी पूजा करने के लिए, विग्रह पूजा करने के लिए आमंत्रित किया तो पूरा कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। ये अपनी सुविधा अनुसार कार्य कर रहा है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि कई लोग पूछ रहे थे कि अर्च विग्रह को भोग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अर्च विग्रह की पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब कोई किसी का सूतक लगता है, किसी की मृत्यु होती, हर कंडीशन में, हर अवस्था में भगवान यही हमारी नियमितता, रेगुलरिटी देखना चाह रहे हैं। श्रद्धा तो देख ही रहे, साथ में रेगुलरिटी भी देख कि किस किस कंडीशन में मेरी पूजा छोड़ रहा है। तो भगवान स्वयं भी ऐसा करके उदाहरण दे रहे हैं। भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और अपवित्र भक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं, कुछ भी करना अनिवार्य, फिर भी सब कुछ करते हैं जिससे लोग उनको अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि वही है। वास्तविक उपदेश की विधि यही है, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और दूसरों को भी फिर उचित कर्म करने की शिक्षा का बल उसमें मिलता है। जैसे कोई किसी को 16 माला करने का बोल रहा है तो उससे पहले सोचना है कि वो स्वयं भी 16 माला कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो स्वयं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि गुरु की सब सारी सेवाओं में, गुरु की जो सारी सेवा, लोग बोलते हैं गुरु की सेवा हमको चाहिए, गुरु की सेवा चाहिए, पहले जो गुरु ने सेवा दी वो कर पा रहे हैं क्या? हर कोई बड़े उत्साह के चलता है, मेरे को गुरु की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना। लेकिन पहले जो गुरु ने सबसे पहली सेवा दी है, नियमित रूप से 16 माला का जप करना। तो वास्तव में उपदेश की विधि वही है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को फिर वो कर्म करने की शिक्षा दे। अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा, उसका कोई फॉलोअर नहीं बनेगा। तो भगवान स्वयं कर्मफलों के दाता, वो तो कर्मफल देने वाले हैं। भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, वे आत्मा नाम है। फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, स्वयं करके बताते हैं। तो अभी द्वारका, हस्तिनापुर से द्वारका यात्रा में भगवान स्वयं जा रहे हैं, फिर भी हर संध्या पे रोक देते, यात्रा को स्थगित करते, अपना संध्या कर पूरे। जैसे जनरली इस्लाम धर्म में देखा जाता है कि वो जहां होता है, वो जहां यात्रा कर रहे थे कहीं पे बीच में स्टेशन पे उतर के अपनी प्रेयर कर लेते, चाहे गाड़ी 10 मिनट के लिए रुके, वो अपनी प्रेयर कर लेते। वो भगवान हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते। यदि वैसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे। सामान्य लोग बोलेंगे देखो भगवान तो करते नहीं कुछ, भगवान तो कुछ, हम भी नहीं करेंगे। तो भगवान इसलिए कर रहे हैं, उनको संध्या वंदन करने की क्या जरूरत है, उनको संध्या आरती करने की क्या जरूरत है, त्रिसंध्या, लेकिन वो करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म कर। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है।
और उसके अलावा ऐसी भी चीज करते हैं जिसके कोई नकल नहीं कर सकता है। तो यहां पर लिखे के अनुसार उनके संध्या वंदन का कार्य का पालन, वो जो संध्या वंदन उसमें गायत्री आरती और ये सब कर रहे हैं, संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए। ये कार्य जो मानव समाज कर सकता है, लेकिन उनके गोवर्धन पर्वत उठाने का कार्य जो है उसकी कोई नकल नहीं होता सकता, या उनकी रासलीला का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वो गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान सामान्य कर्तव्य जो मनुष्य को करना चाहिए उसको तो करके दिखाता ही है, उससे ऊंचे भी कार्य करता है जो सबके लिए कल्याणप्रद। ऐसे कई कार्य सूर्य भी जो करता है हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके जो सामान्य मनुष्य के लेवल के कार्य हैं उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, जो उनके मनुष्य से परे लेवल के कार्य हैं वो हमको नकल नहीं करना, नहीं तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतः सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप में और इस तरह से निश्चित रूप से प्रगति हो सके। हमेशा व्यक्ति को एक अनुभवी मार्गदर्शक अर्थात गुरु, जो इस मार्ग पे ऑलरेडी चल चुका है, जो इस आध्यात्मिक मार्ग में चल के उच्च स्थान को प्राप्त कर चुका है, उसका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान हस्तिनापुर को छोड़ा, लेकिन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन लास्ट में आ रहा है कि छोड़ के भी उन्होंने संध्या वंदन किया, संध्या पूजा किया, यात्रा को रोक के। इतनी लंबी यात्रा, महीनों लगेंगे, क्योंकि काफी लोग पैदल थे, काफी लोग रथ पे थे, काफी लोग घोड़े पे, हाथी पे। ये भगवान यहां से इस यात्रा से शिक्षा दे रहे हैं। ये इधर से यात्रा निकल गई, अब द्वारका में प्रवेश करेगी। तो अगला अध्याय 11वां अध्याय आता है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। पहले तो द्वारका के लिए प्रस्थान, पिछले चैप्टर का नाम था द्वारका के लिए प्रस्थान हुआ, दिल्ली से जो हस्तिनापुर वहां से निकले और अभी द्वारका जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत वाचा अनर्थान सौपव्रज्य स्ववृद्धान जनपदान स्वकान दद्मो दरवरम तेषाम विषादम शमयन इव। सूत गोस्वामी कहते हैं अनर्थ के देशों के नाम से विख्यात। अनर्थ देश क्या होता है? द्वारका के आसपास, जो गुजरात प्रदेश है उसको बोलते हैं, द्वारका के आसपास। सूत गोस्वामी कहते हैं अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजधानी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो जैसे ही द्वारका के निकट पहुंचे भगवान ने अपना शंख बजाया। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पंचजन्य। तो अभी कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान बहुत दूर रहे थे, बाहर, बहुत दूर तक द्वारका से बाहर रहे थे। तो द्वारका के निवासी दुखी थे कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे। अब जैसे ही भगवान ने शंख बजाया, भगवान का इंतजार ही कर रहे थे ये लोग सब द्वारका। जैसे ही शंख की बनी, सबको उत्साह आ गया और उनकी जो दुख था वो कम हो गया। बाहर से शंख बजा दिया। हालांकि आने में भी, अंदर आने में 1-2 घंटा वो लग सकता है, लेकिन बाहर से द्वारका राज्य के और कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन बाहर शंख बजाया तो सब लोगों को प्रसन्नता हो गई। भगवान आ गए, कृष्ण आ गए, वापस द्वारका में आ गए। वो सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। तो उधर से बहुत अच्छी विदाई हुई, अब यहाँ पे स्वागत करने के लिए तैयार है द्वारका। ये सब क्या है? भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण। जिसका भगवान के प्रति प्रेम है वही ऐसी सारी चीजें कर सकता है। जिसको प्रेम वास्तव में है वही ऐसा सब कुछ कर सकता है। तीव्र प्रेम के कारण। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, जब ये द्वारका में प्रवेश करे तो बोलते हैं, सौच काशे धवल उदरा दरा
अपीवरक्रमस्य दर्शोण शोणिमा दाध्यामयमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंसुत्सवना। श्वेत तथा मोटे पैदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनको द्वार बजाया जाकर ऐसा लग रहा है मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। शंख पिंक हो गया, लाल कलर का हो गया था उनका शंख। ऐसा लग रहा था उनके होठों से पिंक हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। जो कमल के पुष्प लाल होते उसके बीच में हंस कोई है। ऐसा भगवान के मुंह पे ये शंख ऐसा लग रहा था। भगवान के होठ लाल कलर के, पीले पिंक कलर के, लाल कलर के, उसके ऊपर शंख। तो भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता के सूचक है। तो भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह चमकने लगती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख लाल हो गया। ये सब इसीलिए द्वारकावासी, हस्तिनापुर वासी ये सब श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि इनका भगवान के प्रति अगाध प्रेम। आगे बोलते तम उपरशुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रतिद्यायु प्रजा सर्वा भ्रत दर्शन लालसा। ये ही शंख जब बजाया था भगवान ने कुरुक्षेत्र में, तो ये शंख क्या हुआ, सारे शत्रु लोग कांप गए थे शंख की आवाज से। जब भगवान ने युद्ध प्रारंभ करने से पहले अपना 5 जन ने बढ़ाया तो 5 जन शंख बजाया तो सारे लोग कांपने लग गए थे, कौरवों की सेना वाले, उनके दिल धड़क गया था। लेकिन यही शंख अभी यहाँ पे बजाया, द्वारका में बजाया, तो उनके भक्त इस शंख से इतने खुश हुए कि दौड़ने लगे। कहाँ दौड़ने लगे? जिस तरफ से भगवान आ रहे थे, जिस तरफ से उनका सवारी आ रहा था, उधर दौड़ने लगे। यही शंख जो है, एक ही शंख जो है, अगर जो भगवान से ईर्ष्या शत्रुता करते हैं वो डर के कांपने लगते हैं, डर के कभी भगवान हमारा वध कर देंगे। और यही शंख जब भक्त सुनते तो उनको उत्साह बढ़ता है कि अरे हमारे भगवान आ गए। तो भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले, भय भी उनके शंख की आवाज से डर जाता है। जो भय हमको सबको भयभीत करता रहता है, वो भय भी, साक्षात भय व्यक्ति भी जो है डर जाता है इस शब्द को सुन के। लेकिन द्वारका के नागरिक इसको सुन के तेजी से भगवान की जिस दिशा से आ रहे थे उस तरफ दौड़ने लगे, वो उत्साह में है। तो देखिए, एक ही शंख की आवाज से एक व्यक्ति उत्साह में हो गया और एक व्यक्ति डर गया। क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं वो डर गया, भगवान के आने से डर जाता है। क्यों? परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसका विनाश होने वाला है। और जो भक्त है, भक्त उत्साह हो जाता है। क्यों? परित्रणाय साधूनाम, भक्त हर्षित हो जाता है। भक्त भगवान के आने से हर्षित हो जाता है और जो अभक्त है वो डर जाता है। अब तो मुझे मेरा गया, अब तो मैं जो पाप कर रहा था सब कुछ खत्म होने वाला है, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये जो शत्रु रहता है, ये पापी व्यक्ति रहता है, ऐसा डर जाता है। और जो भक्त रहता है वो बोलता है मेरे भगवान आ गया, अभी कोई चिंता की बात नहीं, कोई डर, उसका डर खत्म हो जाता है और ये डर जाता है। एक ही भगवान सेम और उनके शंख बजाना। तो द्वारका के नागरिक तेजी से भगवान की तरफ दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलिषित दर्शन कर सके। भक्तों के रक्षक है भगवान, भक्तों को पता है। और चिर अभिलिषित मतलब बहुत लंबे समय से जिसकी आशा कर रहे थे, उन भगवान के दर्शन कर सकें, इसलिए वो द्वारका में, जिधर द्वारका का प्रवेश द्वार है, उधर भागे सारे के सारे द्वारकावासी के। हमारे भगवान अभी हस्तिनापुर से वापस आ गए। द्वारका के नागरिक जो थे, जो सब भक्त थे,
वो भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण थोड़ा दुखी थे, शोकाकुल थे, क्योंकि भगवान लंबे समय के लिए चले गए। और भगवान कृष्ण ने जो शंख की ध्वनि की, ऐसा लगा सूर्योदय हो गया, प्रभात हो गई। अतः द्वारका के सारे वासी जाग के भागे, सूर्योदय चुका, उनका दर्शन पाने के लिए गए। क्योंकि द्वारका के वासियों के लिए भगवान के अलावा और कोई रक्षक नहीं, उनका केवल एकमात्र विश्वास है भगवान को। तो अभी हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन हमारे लिए रक्षक कौन है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये साक्षात भय को दूर करने वाला है। जैसे भगवान का शंख बजने की आवाज से पापियों के या शत्रुओं का भयभीत हो जाते हैं वो लोग, उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है इनके शंख ध्वनि के समान, ये शत्रुओं को और पापियों के मन में भयभीत उत्पन्न कर देता है, लेकिन भक्तों के मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देता है। इसके बाद बोलते हैं, तत्र उपनीत बले रवे दीपम इव आद्यता आत्मारम पुण्य कामम निज लाभेन नित्यदा प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगदया गिरा पित्रम सर्वसुहृदम अवतारम इव अर्भका। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। भगवान के सम्मुख जाने के लिए, भगवान को गिफ्ट करने के लिए सबके पास कुछ न कुछ भेंट होनी चाहिए। चाहे एक फूल भी हो, चाहे एक पत्ता भी हो। एक फूल भी दे सकते हैं, एक पत्ता भी दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, और कुछ भी कीमती उपहार भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान के सामने जाने के लिए, जाने के सामने कुछ न कुछ उपहार होना चाहिए भगवान। कुछ नहीं तो पानी ही दे दो, कुछ न कुछ भगवान के लिए उपहार होना चाहिए। क्योंकि भगवान के दर्शन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसी के घर में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो घर में क्या करेगा? उसको तो कुछ हार पहनाएगा, फूल पहनेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना उसके लिए। अगर किसी, या कहीं लोग जाते हैं कि छोटे छोटे कई स्कूल के बच्चे में, वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा आता है तो सब लोग गुलाब के फूल या कोई फूल लेते हैं उनको भेंट करने के लिए। इस भौतिक संसार के व्यक्ति के लिए भेंट करने के लिए सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए भेंट करने के लिए अगर हमें पता है कि हम भगवान से भेंट करने जा रहे हैं, पता है, तो उनके लिए हमारे भेंट, उनके लिए गिफ्ट होना चाहिए। चाहे कुछ भी छोटा से, एक पत्ती भी हो चलेगा, फूल भी हो चलेगा। तो सारे नागरिक जब आए तो सारे नागरिक अपनी भेंट भगवान के सम्मुख आए और उन्होंने परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। उनको भेंट चाहिए नहीं, वो परम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी वो भेंट को देख के प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, वो अपनी निजी शक्ति से आवश्यकता पूरी होती है। ये भेंट करना कैसा है? जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाना। सूर्य को दीपक की जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी हम सूर्य को दीपक दिखाते हैं। जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, डेली सूर्य को दीपक दिखाते हैं। सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य प्रसन्न होता है, सूर्य देवता। हालांकि सूर्य को दीपक क्या है? सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश क्या है? लेकिन फिर भी उनको प्रसन्न के लिए गंगा जल में स्नान करते हैं। जो लोग गंगा में से चुल्ली भर पानी उठाते हैं, फिर गंगा को तर्पण करते हैं, उसी का पानी लेकर उसी को तर्पण करते हैं, गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए। पानी उसी का है। ऐसे ही भगवान के सामने कोई भेंट ले जा रहे हैं तो भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान के द्वारा दी गई है, वो भगवान को भेंट कर रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? लेकिन भगवान इससे प्रसन्न हो।
चलो सारा ये खा के कुछ तो मेरे लिए अर्पण कर रहा है, नहीं तो व्यक्ति जो भी आ जाए सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, मेरे भोग के लिए। उसको भगवान को देना ऐसा लगता है जैसे उसे छीना जा रहा है जबरदस्ती। उन्हीं की चीज को उन्हीं में देने में उसको लगता है छीना जा रहा है, मैं इसका स्वाद लेता। तो भगवान को दी गई भेंट ऐसे जैसे गंगा में से गंगा का पानी लिया और गंगा को अर्पित कर दिया, फिर भी गंगा प्रसन्न हो जाती, उस पानी को भी अर्पित करने से प्रसन्न हो जाती। ऐसे भगवान की दी गई वस्तु में से ही भगवान को दे रहे हैं। वो इसके लिए बहुत विशेष मेहनत नहीं किया है, बहुत ज्यादा पसीना नहीं बहाया है। तो सबने भगवान को भेंट दी और उस भेंटे सूर्य को दी गई दीपदान, जैसे सूर्य को दीपक दिखा दिया। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे। लोगों कोई रिलेटिव बाहर जाता है तो जब रिलेटिव वापस आता है एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, स्टेशन पे लेने जाते हैं, कितना स्वागत करते हैं, कितनी प्रसन्नता से करते हैं, क्योंकि संसारिक लोगों के लिए ऐसे रिलेटिव्स और ऐसे मित्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन द्वारका वासियों के लिए सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी मतलब बहुत आनंदमयी प्रसन्नतामयी भाषा में बोलने लगे जैसा लगता है बच्चे अपने माता पिता का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। बाहर सिटी के बाहर आके, जहां पे अभी भगवान ने द्वारका में प्रवेश भी नहीं किया है, वहां जाके सारे नागरिक भक्त के स्वागत कर रहे हैं। ये बताता है कि भगवान के भक्तों का भगवान के प्रति कितना वास्तविक प्रेम है, सच्चा प्रेम कितना है। बाकी तो सब दिखावा है, जो वास्तविक प्रेम है वो किस प्रकार का है ये प्रदर्शित होना चाहिए। ये वास्तविक प्रेम जो है ये भगवान स्वयं अनुभव कर पाते हैं किसका वास्तविक प्रेम और किसका स्वार्थ के कारण। ऐसे लोग संसार में लोग भगवान का नाम लेते रहते हैं, ऐसा नहीं कि लेते नहीं है, लेकिन वो केवल अपने स्वार्थ के लिए। यहां वास्तविक प्रसन्नता है। ठीक है, इंदु लेखा प्रिय देवी प्रियसी माता जी हरे कृष्ण। प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे माँ बाप पॉकेट मनी देते हैं बच्चे को, अगर वो बच्चा उसी में से बचा के माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट ले जाए तो माँ बाप कितने खुश होंगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे माता पिता को ने पॉकेट मनी दिया, उसी पॉकेट मनी में से बच्चे ने उनको गिफ्ट वापस दिया, तो माँ बाप को माता पिता की कितनी प्रसन्नता है। इसी प्रकार से ये केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है, चाहे छोटी से छोटी चीज भी हो, एकदम जिसकी हमारे लिए कोई वैल्यू भी नहीं रहे, लेकिन वो भगवान को प्रेम के साथ समर्पित के भगवान के लिए उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है। इसने सोचा मेरे बारे में, इसने सोचने का समय निकाला, नहीं तो ये तो व्यक्ति अपने आप में ही बिजी। इसने सोचने की समय निकाला, इसने उसके लिए तैयारी की। वो चेतना को देखते हैं भगवान, हमारी चेतना को, अंदर का भाव को देखते। इसने सोचा हमारे बारे में। इस तरीके से द्वारका वासियों ने भगवान को प्रसन्न किया। अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद इसका तात्पर्य आगे हम कल की क्लास में करेंगे। तो भगवान के भक्त का व्यवहार कैसा होता है, ये सब हम भागवतम से सीख सकते हैं। कैसा उसका चेतना होनी चाहिए छोटी छोटी सी चीजों से, कि किस तरीके से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि भगवान को प्रसन्न के लिए कि बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, छोटी छोटी चीजों से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे